मैंने भगवान को बहुत गंभीरता से लिया है। विशेष यदुवंशियों के दिन में यदुवंशियों की एक खासियत होती है। यदिवारम को ही पाम संडे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में पाम संडे और तेलुगु में मट्टर रविवार कहा जाता है। यह बाइबल ग्रंथ और मानव इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अगर हम देखें तो प्रभु यीशु ओलिव पर्वत से उतरते हुए यरूशलेम के अंदर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस यात्रा को एक अभियान, कैंपेन भी कहा जा सकता है। लेकिन बिना बोले ही उन्होंने अपना अभियान पूरा कर एक अद्भुत यात्रा के रूप में इसे दिखाया। हे परमेश्वर के बच्चों, अगर आप बाइबल ग्रंथ को विशेष रूप से देखें तो यह लगभग 40 भविष्यवक्ताओं द्वारा भविष्यवाणी की गई एक अद्भुत पुस्तक है। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म और भी कई धर्म हैं। लेकिन इन सभी धर्मों की किताबें या तो 1, 2 या 3 लोगों द्वारा लिखी गई हैं। कुछ किताबें थोड़े थोड़े समय में लिखी गई हैं, लेकिन बाइबल ग्रंथ को 40 भविष्यवक्ताओं ने हजारों वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते बदलते अपनी मृत्यु तक लिखा। हर कोई पैदा होता था और इसी तरह लिखते हुए यह अद्भुत ग्रंथ बना। यीशु प्रभु क्या यह परमेश्वर का वचन है? इस पर पौलुस कहते हैं, शास्त्रों की पूर्ति के अनुसार मसीह यीशु प्रभु इस धरती पर जन्मे। मनुष्यों के लिए उन्होंने अपना सम्मानित जीवन त्यागा, उन्हें दफनाया गया और वे फिर से जी उठे। वे स्वर्गारोहण कर गए। वे जल्दी ही वापस आने वाले हैं। यह सब शास्त्रों की पूर्ति के अनुसार हुआ है, ऐसा बताकर प्रेरित पौलुस हमें सूचित कर रहे हैं। प्रिय परमेश्वर के बच्चों, यीशु प्रभु ने हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं उन हर बात में भी शास्त्रों से संबंधित बातों को और शास्त्रों में पूरी होने वाली कुछ बातों को उन्होंने पूरा किया है। यह हम देख सकते हैं। जब हम मत्तल रविवार कहते हैं तो इसे पाम संडे भी कहते हैं, यानी इसका एक विशेष दिन के रूप में महत्व है। यह खजूर के पेड़ का है। लोग बिना पत्तों के उसकी डालियां लेकर आए और यह एक विशेष त्योहार है। यह हर साल यरूशलेम में मनाया जाता था। यह ऐसा नहीं है कि यीशु प्रभु के आने से यह नया हुआ, बल्कि यह इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। और यरूशलेम में वही वे प्रत्यक्ष रूप से गुडार का त्योहार मनाते थे। वे हर दिन क्या पुकारते थे? तो हर दिन एक बार पुकारते थे, हमें बचाओ, हमें बचाओ कहते हुए वे यह बात हर दिन एक बार कहते थे और यरूशलेम के चारों ओर यात्रा करते थे। यीशु प्रभु शास्त्रों की पूर्ति के लिए इस धरती पर आए, इसलिए उन्होंने कुछ शिक्षा दी थी। वे उस बात को पूरा करने के लिए आए थे। इसलिए यीशु प्रभु जब वे यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले जैतून पर्वत से उतर रहे थे, तब उन्होंने 2 सेवकों से कहा, तुम जाओ, गांव में एक गधी बंधी मिलेगी, उन दोनों को खोल कर ले आओ। अगर उस घर का मालिक पूछे तो कह देना कि यह प्रभु के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि वे उन्हें बिना किसी रोक टोक के भेज देंगे। जैसे ही आप जाएंगे वैसे ही वह गधी और उसका बच्चा वहीं मिलेगा। जब वे उन्हें खोल रहे थे तभी मालिक ने वही सवाल किया, क्या बात है बेटा, इन्हें क्यों खोल रहे हो? प्रभु को इसकी जरूरत है। तुरंत ही उसने कहा कि ले जाओ और उसे भेज दिया। परमेश्वर के बच्चों, जरा सोचिए कि यीशु प्रभु को गधी पर सवारी क्यों करनी पड़ी। क्यों ये सब लोग खजूर की डालियां, कपड़े और दूसरी चीजें लेकर यीशु प्रभु के चारों ओर खड़े हो गए। उन्होंने होसन्ना होसन्ना गाना पड़ा। प्रभु जो सारी सृष्टि के लिए एक महान परमेश्वर हैं, उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश करते समय ताकि शास्त्र पूरे हों, आखिरी बार ऐसा किया। उन्होंने अपने सिर पर मुकुट नहीं रखा, न ही कांटों का ताज पहना, न ही तलवारें या कोई और चीज अपने साथ रखी। इन लोगों ने खजूर की डालियां लेकर भगवान की स्तुति की। वे हालेलुया और बाइबल में पहले से चली आ रही परंपरा के अनुसार होसन्ना होसन्ना कहते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो सवाल है कि प्रभु यीशु को इस गधे पर क्यों सवारी करनी पड़ी, जैसे मैसूर के महाराजा हाथी पर सवारी करते हैं, या फिर युद्ध के लिए जाने वाले राजा अपने घोड़े पर बैठकर सवारी करते हैं। लेकिन शांति के दूत प्रभु यीशु ने गधे का उपयोग किया। प्यारे बच्चों, गधे का उपयोग करने के पीछे भी इतिहास में एक इतिहास है। बाइबल कहती है कि यह भी इसलिए किया गया ताकि शास्त्र पूरे हों। अगर हम जकर्याह ग्रंथ के 9वें अध्याय और 9वें श्लोक को पढ़ें, सियोन के निवासियों, बहुत आनंदित हो जाओ,
यरूशलेम के निवासियों, उल्लास से झूम उठो। देखो, तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है। वह धर्मी है, उद्धार देने वाला है। वह विनम्र है और गधे पर, गधी के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है। वह तुम्हारे पास गधी के बच्चे पर यानी एक जवान गधे पर सवार होकर आ रहा है। प्रभु यीशु गधे पर सवार हैं, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। वह विनम्र हैं और इस दुनिया के नेताओं की तरह नहीं है। वह इस दुनिया के शासकों की तरह नहीं है। वह खुद को मनुष्य बनाते हैं और एक जानवर से जन्म लेते हैं। उन्होंने स्वयं को मनुष्य बनाकर गधे पर यात्रा करने का निर्णय लिया। परमेश्वर के बच्चों, वह गधा जीवित रहने के लिए पैसे देकर खरीदा गया था। उसे रिश्वत देकर सौदा करके खरीदा गया था। उस दिन वह गधा उनके सामने खड़ा था। जब प्रभु उस गधे पर बैठकर जा रहे थे, एक देवदूत उनके सामने खड़ा हो गया। पढ़ा जा रहा है, आज जब मैं इस बिलाम को मारने जा रहा हूं, तब वह गधा क्या करता है जानते हो? वह बाईं ओर ले जाता है। सोचो कितनी कृतज्ञता रखने वाला वह गधा है, जिसने अपने मालिक को, उसके बेटे को भेड़ों के झुंड से बचाया, कई बार लातें खाई, कई बार साथ रहा। यह एक बहुत ही खास गधा है। हमारे मालिक को कोई नुकसान न हो, इसी इरादे से वह थी। फिर उसने फिर से टक्कर मारी। तब बिलाम ने कहा, क्या है? मेरा काम रुक रहा है। तो वह फिर से सड़क पर आकर फिर पीछे चली जाती है, क्योंकि यहां सामने एक देवदूत खड़ा है। देवदूत तलवार के साथ खड़ा है। यह गधा कोई आम गधा नहीं है। यह गधा इंसानों की मदद करने वाला गधा है। प्यारे बच्चों, कई बार मैं ऐसे लोगों को गधे जैसा कहता हूं, जो आज इंसानों की तरह गधे का रास्ता अपनाते हैं। उसे गधा कहने पर भी उसकी एक अहमियत है। परमेश्वर की स्तुति हो, इसलिए भगवान गधे जैसे लोगों का भी इस्तेमाल करते हैं। वह किसी बेकार चीज को लेकर उसे एक अद्भुत चमत्कार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और खुद को एक अद्भुत भगवान के रूप में प्रकट करते हैं। इसलिए हम इतने महान भगवान की आराधना कर रहे हैं। हे परमेश्वर के बच्चों, हम इतने महान भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इसलिए हे सियोन की पुत्री, वह गधे पर सवार होकर आ रही है। सोचकर देखो परमेश्वर के बच्चों, उस दिन स्वर्ग की एक सेना एक अनोखा अनुभव करेगी। यीशु प्रभु ने बोलना बंद कर दिया। बहुत से लोग प्रचार में क्या करते हैं? वे कहते हैं कि मैं यह करूंगा, वह करूंगा, या कुछ न कुछ कर ही डालूंगा। लेकिन यहां यीशु प्रभु ने एक शब्द भी नहीं कहा। लीडरशिप वही है जो करके दिखाता है। परमेश्वर ऐसा है। चुनाव से पहले बहुत लोग कहते हैं, सिंगापुर जैसा शहर बना देंगे। चलो सिंगापुर को भी कोई छोटा शहर जैसा बना देंगे। लेकिन देखो, ये सब बातें सिर्फ कहने की होती हैं। इसलिए राजनीतिक नेताओं की बातें बदलती रहती हैं। दुनिया के नेता अपनी बातें बदलते रहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के बच्चों, वह कभी न बदलने वाला एक महान परमेश्वर है। इसलिए गधे पर प्रभु यीशु क्यों बैठे थे जानते हैं? उस दिन बहुत महत्व आ गया था। यरूशलेम की गलियों में चलते समय सब लोग अपने कपड़े बिछा रहे थे और होशन्ना होशन्ना पुकार रहे थे। दूसरी ओर कुछ लोग अपने कपड़े उतारकर उस गधे के नीचे बिछा रहे थे, जैसे कि उसे अच्छे से सजा रहे हों। वह गधा सोच रहा था कि अगर प्रभु यीशु हमेशा मेरे साथ रहें तो कितना अच्छा होता, क्योंकि उस गधे ने उस दिन एक बहुत ऊंचा अनुभव किया था। बच्चों, लेकिन देखो, प्रभु यीशु ने उस गधे को छुड़ाने के लिए कदम उठाया। वह गधा भी उनके लिए मरने का निश्चय कर चुका था। परमेश्वर के बच्चों, जब तुम अपने हाथों में खजूर की डालियां पकड़ते हो, बाइबल के अनुसार खजूर की डालियों की तुलना किससे की गई है? लिखा है कि धर्मी व्यक्ति खजूर के पेड़ की तरह फूले फलेगा। यह भजन संहिता 92 में लिखा है। 12वें अध्याय में हम इस बात को देख सकते हैं। धर्मी व्यक्ति की तुलना खजूर के पेड़ से की गई है। अब सवाल है कि ये खजूर की डालियां जिन्हें उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा, उसका क्या अर्थ है? खजूर का पेड़ रेगिस्तान में जीवित रहता है। वहां पानी नहीं होता, अच्छी हवा नहीं होती, वहां ठंडा वातावरण भी नहीं होता। फिर भी यह खजूर का पेड़ किस तरह का जीवन जीता है जानते हो? वह उसी तरह का जीवन जीता है जैसा धर्मी लोग जीते हैं।
इसीलिए चाहे वह प्रत्यक्ष तंबू के अंदर हो या बाहर, इस खजूर की डाल को सोने से तराशा गया था। इतना ही नहीं, इन प्रत्यक्ष तंबू के त्योहारों में ये सभी लोग क्या करते थे जानते हैं? वे एक खजूर की डाल लेकर चलते थे। वे सड़कों पर घूमते हुए कहते थे, हे प्रभु हमें बचाओ, हे प्रभु बचाओ, होसन्ना होसन्ना। और इस तरह वे आगे बढ़ते थे। हे परमेश्वर के बच्चों, उस दिन एक अद्भुत घटना घटती है। परमेश्वर के बच्चों, खजूर की डालों में लगभग 300 तरह के खजूर के पेड़ होते हैं। लगभग 3 फीट से लेकर 100 फीट तक ऊंचे पेड़ होते हैं। इसमें खास बात यह है कि खजूर बहुत ही अद्भुत होते हैं, इसलिए ये खजूर बहुत अच्छे माने जाते हैं। सेहत के लिए रेगिस्तान में उगने वाले खजूर के फल, भले ही वे रेगिस्तान में हों, फिर भी यह पेड़ बहुत सारे फल देता है। कई बार मेरे पास पैसे नहीं होते, मेरे पास यह नहीं है। जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं तो हम आत्मिक फल देना बंद कर देते हैं। लेकिन यह पेड़ अपनी स्थिति की परवाह नहीं करता। यह अपने चारों ओर की परिस्थितियों के बारे में नहीं सोचता। यह पेड़ क्यों चाहिए? क्योंकि इन पेड़ों में एक खासियत होती है। प्यारे बच्चों, इन पेड़ों को देखो, इनके ऊपर कांटे होते हैं। उसमें जो सुंदरता है वह भी कुछ अलग ही होती है। कांटों जैसे होने के बावजूद भी उसका जीवन, उसका पूरा शरीर, सब कुछ वैसा ही रहता है। उसकी सारी पत्तियां भी कांटों जैसी होती हैं, फिर भी उसके फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। भगवान ने कहा है, हमारे जीवन में भी पौलुस कहता है, मेरे पास एक कांटा है। हर किसी के जीवन में कोई न कोई कांटा जरूर होता है। लेकिन कांटे देखकर हमें कड़वे फल नहीं देने चाहिए, बल्कि हमें अच्छे फल देने चाहिए। यह बात हमें इस खजूर के पेड़ से सीखनी चाहिए। प्यारे बच्चों सुनो, हमें धर्मी बनकर जीना चाहिए। हमें अपना जीवन पवित्रता के साथ जीना चाहिए। बस सबकी तरह जीना नहीं है। जैसे थोड़ी देर के लिए हवा जिस तरफ भी चले उसी तरफ झुक जाना, या हवा जैसे भी आए वैसे ही झुक जाना, ऐसा नहीं करना है। बल्कि भगवान के बच्चों की तरह हमें दृढ़ निश्चय के साथ जीना चाहिए। हमें स्थिर मन से भगवान की महिमा के लिए जीना चाहिए। हे भगवान के बच्चों, भगवान कभी भी गधे जैसी चीज का उपयोग नहीं करते। यहां तक कि रेगिस्तान में खड़े अकेले पेड़ों का भी भगवान उपयोग करते हैं। प्रभु यीशु ने भी गधे पर सवारी की थी और वह यात्रा पूरी हो गई। जब वह यात्रा समाप्त होने का समय आया, तब प्रभु यीशु ने शास्त्रों के अनुसार इस 15 तारीख को, मार्च 15 को, उस स्थान पर एक विशेष घटना घटनी थी। क्या है डॉक्टर? उस चीज के लिए वहां सब लोग खास तौर पर अपने कस्टम्स देते हैं। जब आप एयरपोर्ट से, विदेशों से यात्रा करके आते हैं, अगर आपने कुछ खरीदा है, जैसे कि लेड खरीद कर लाए हैं, तो कस्टम्स वाले उसे चेक करते हैं। मान लीजिए आपने कुछ सामान खरीदा है, तो आप क्या करते हैं? उस पर कुछ टैक्स देना पड़ता है, नया टैक्स देना पड़ता है। विदेशों से कोई भी चीज खरीदते समय एयरपोर्ट पर उसे चेक किया जाता है, और चेक करने के बाद आपने जो भी खरीदा है उसकी बिल में जितनी कीमत है उसके हिसाब से ही उस पर टैक्स लगवाना पड़ता है। तो सोचकर देखिए, टैक्स किससे लगवाना चाहिए? विदेशियों से लगवाना चाहिए। यरूशलेम में रहने वाले लोग शुरू से ही बाहर वालों से टैक्स लगवाते आ रहे हैं। अगर वहां भगवान का कोई मंदिर न भी हो तो भी वे अपने आसपास के लोगों से ही टैक्स लगवाते थे। उस त्योहार में भाग लेने वाले हर कोई भी ऐसा ही करते थे। वे लोग क्या करते थे? वे सिर्फ पैसे लेने के लिए ही टैक्स लगाते थे। ऐसी ही स्थिति में एक बार यीशु प्रभु के पास, उनके शिष्य के पास टैक्स कलेक्टर आए और पूछने लगे, क्या बात है, यीशु प्रभु टैक्स नहीं भरते क्या? तब वह शिष्य बोला, हाँ वे भी टैक्स भरते हैं। तब जब यीशु प्रभु के पास आए, यीशु प्रभु ने एक अद्भुत सवाल पूछा, अरे हमें विदेशियों से कस्टम्स लेना चाहिए क्या, या फिर अपने ही बच्चों से भी कस्टम्स लेना चाहिए? वहां वे बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं, अरे बाहर वालों से लेना चाहिए लेकिन अपने बच्चों से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यह बात कही गई थी कि हम भगवान के बच्चे हैं। तुरंत ही यीशु प्रभु ने कहा, तू जा और समुद्र में जा। वहां जब तू जाल डालेगा, जो पहली मछली पकड़ेगा उसके मुंह में एक सिक्का मिलेगा, उसे निकालकर आ और टैक्स चुका दे। ऐसे ही पेतरुस गया और उसने जो पहली मछली पकड़ी उसे पकड़ा। जब उसने मछली के मुंह में देखा, वहां क्या था? एक सिक्का था।
वह पैसे लेकर आया और वहां पैसे जमा कर दिए। किसके लिए जमा किए गए? यीशु प्रभु और पेतरुस के लिए जमा किए गए। यह बात भी शास्त्र के अनुसार पूरी होनी थी, इसलिए उस दिन जो आखिरी दिन था। यीशु प्रभु गधे पर सवारी करके आ गए। अब यीशु प्रभु क्या कर रहे हैं? अब वे अंदर जा रहे हैं, मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जो भी लोग उस त्योहार में भाग लेते हैं उन सभी को भी पैसे जमा करने होते हैं। लेव्य व्यवस्था 14:22 के अनुसार पैसे जमा किए बिना अंदर आना संभव नहीं है। अगर पैसे नहीं जमा किए तो उन्हें अंदर आने नहीं देते थे। इससे क्या होता था? यरूशलेम में यह एक तरह का व्यापार बन गया था, विदेशी मुद्रा का बहुत अच्छा व्यापार, क्योंकि जो भी लोग आते थे उन सबसे पैसे वसूलने होते थे। अगर कोई ऐसे सिक्के लाता था जिन पर किसी अन्य देवता की मूर्ति होती थी तो वे उन्हें स्वीकार नहीं करते थे। वे अन्य देवताओं की मूर्तियों वाले सिक्के स्वीकार नहीं करते थे। इससे वे क्या करते थे? धोखा देते थे। यही लोग थे। जो लोग दूसरे देशों से आते थे उनसे वे ज्यादा पैसे वसूलते थे। और वे क्या करते थे? जब वे इस तरह धोखा दे रहे थे तब प्रभु यीशु अपने स्थान से उतरकर अपने परमेश्वर के मंदिर में गए। हल्लेलुया, हल्लेलुया। वे अपने परमेश्वर के मंदिर में गए। यरूशलेम में स्थित परमेश्वर के मंदिर में जाकर, जैसा कि मत्ती 21:13 में लिखा है और जैसा कि यशायाह ग्रंथ 56 का 7वां श्लोक और यिर्मयाह ग्रंथ 7:11वें श्लोक में कहा गया है, यह सब पूरा हुआ। तेरा मंदिर सारी दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना का घर होना चाहिए। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रियजन, बीमारों को चंगा होना चाहिए। परमेश्वर के मंदिर में, उसकी सभा में शांति होनी चाहिए। जिनके पास खुशी नहीं है उन्हें खुशी मिलनी चाहिए। इस संसार में जो कुछ भी उन्होंने खो दिया है वह सब उन्हें प्राप्त करने का एक स्थान होना चाहिए। जब यीशु प्रभु ने यह सब दूर कर दिया तब परमेश्वर के मंदिर में लंगड़े, अंधे और बीमार लोग आए और वे परमेश्वर के मंदिर में आकर उसकी छुअन से चंगे हो गए। यीशु प्रभु ने यह सब इसलिए किया क्योंकि यह शास्त्रों की पूर्ति थी। इसलिए हमें परमेश्वर के मंदिर से प्रेम करना चाहिए। जब तुम परमेश्वर के मंदिर से प्रेम करते हो तब परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद देता है। अगर तुम परमेश्वर का मंदिर बनाते हो तो परमेश्वर तुम्हारा घर बनाएगा। अगर तुम परमेश्वर के मंदिर से प्रेम करके उसकी आराधना में आने की इच्छा रखते हो तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से महान कार्य करने वाला एक महान परमेश्वर है। हे परमेश्वर के बच्चों, सभी मनुष्यों के लिए भी वही रास्ता खुला है। हे परमेश्वर के लोगों, आज तुम और मैं परमेश्वर के मंदिर में आए हैं। मैं उस पवित्र स्थान में खड़ा हूं। आज ये सभी संगीतकार भी उस पवित्र स्थान में हैं। जानते हो इसका कारण क्या है? यीशु प्रभु हैं। हे परमेश्वर के बच्चों, क्योंकि यीशु प्रभु ही हैं। यीशु प्रभु वही जीवित परमेश्वर हैं जिनके बारे में भविष्यवक्ताओं ने पूरी बाइबल में केवल एक ही व्यक्ति के बारे में लिखा है। उन्होंने विशेष रूप से उसी के बारे में लिखा है। जैसा कि आपने देखा, जब अब्राहम ने अपने बेटे को मोर पर्वत पर बलि चढ़ाया तो वह बलि क्यों दी गई? इसके बारे में क्यों लिखा गया है? क्योंकि प्रभु यीशु को संसार में हर एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में अपनी जान देनी थी। इसी कारण उस बलि के बदले वहां एक मेमना जो कांटों से घिरा हुआ था लाया गया और उसकी बलि दी गई। क्योंकि प्रभु यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया था। वे घायल किए गए, उन्हें यातनाएं दी गईं। उन्हें यातनाएं दी जाने के कारण, लेकिन यीशु के लिए ऐसा नहीं है। सर्वशक्तिमान के कारण ही मनुष्य जाति का उद्धार होता है। हिंदू क्या मानते हैं? तो वे पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायी क्या मानते हैं? भाइयों, वे अलग तरह से विश्वास करते हैं। अगर मैंने ज्यादा गलतियां की हैं, अगर मैंने ज्यादा पाप किए हैं, तो उसके बराबर अगर मैं अच्छे काम करूं तो मेरे पाप मिटा दिए जाते हैं। वे मानते हैं कि अगर कोई अच्छे काम करता है, पुण्य के कार्य करता है, तो उसके पाप मिटा दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल क्या कहती है? इन दोनों को भी अपने भविष्य के बारे में पता नहीं होता कि आगे क्या होगा। मान लीजिए अगर मुसलमानों से पूछा जाए कि क्या आप स्वर्ग में जाएंगे, तो वे कैसे जवाब देंगे? क्योंकि उनके लिए भी उद्धार का देवता है, ऐसा वे मानते हैं। क्योंकि वे उद्धार के लिए पूछते तो हैं,
लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनका कोई निश्चित लक्ष्य है। हे परमेश्वर के बच्चों, लेकिन बाइबल ने तुम्हें और मुझे एक अद्भुत आशा दी है। दुनिया में किसी के पास न होने वाली एक अनोखी आशा क्या है? वे लोग जो यीशु के लहू से धोए गए हैं, जो यीशु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जो लोग लहू से धोए गए हैं, वे एक राज्य के लिए कितनी मेहनत करते हैं। वे जब मर जाते हैं तब भी वे परमेश्वर के राज्य में सदा के लिए रहते हैं। हे परमेश्वर के बच्चों, यह धर्म से भी बढ़कर है, यह परमेश्वर का मार्ग है। हे परमेश्वर के बच्चों, मुस्लिम भाई भी पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। अगर प्रभु यीशु न हो तो उन्हें पुनरुत्थान कैसे मिलेगा? बिना यीशु के लहू के उन्हें पुनरुत्थान कैसे मिल सकता है? जब तक वे यीशु के लहू से धोए नहीं जाते, वे स्वर्ग के राज्य में कैसे जा सकते हैं? इसलिए दुनिया के सारे धर्म क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि अगर तुमने बुरा किया है तो अच्छा करो, तभी तुम स्वर्ग के राज्य में जाओगे। लेकिन जानते हो बाइबल क्या कहती है? चाहे तुम कितने भी भयानक पापी हो, चाहे तुम जन्मजात पापी हो, चाहे पीढ़ियों से पाप करते आ रहे हो, कोई बात नहीं, मेरे पास आओ, यही वह कहता है। दुनिया का सारा बोझ उठाए घूम रहे लोगों से वह कहता है, मेरे पास आओ। वह कहता है, मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चाहे तुम कितने भी भयानक पापी क्यों न हो सकता है एक दिन चुपचाप किसी को मारकर यहां आकर बैठ गए हो, या फिर किसी का कुछ चुरा लिया हो। शायद तुमने किसी को दुख दिया हो या किसी को भयानक रूप से सताया हो। चाहे तुमने कितना भी बड़ा पाप क्यों न किया हो, तुमसे यह नहीं कहा जा रहा कि अब उतना ही पुण्य करो। यीशु क्या कह रहे हैं जानते हो? अगर तुम मुझे अपने जीवन में आमंत्रित करते हो, अगर मैं अपने खून से तुम्हें धो दूं, तो तुम एक नई सृष्टि बन जाओगे। देखो, पुरानी सारी बातें भी बीत चुकी हैं। देखो, वह तुम्हें एक नए इंसान में बदल रहा है। अगर तुम खोए हुए बेटे की तरह सुअरों के साथ भी रहे हो तो भी कोई बात नहीं। वह कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वह कहता है, मैं तुम्हें फिर से अपना बेटा बना लूंगा। हे परमेश्वर के बच्चों, इतनी बड़ी सौभाग्य और कहां मिलेगा? अब तक अगर तुमने उद्धार पाया है तो शायद अब तक तुमने केवल बाहरी दिखावे के लिए ही उद्धार के नाम पर ढोलन डाड़े बजाए होंगे। आज वह तुम्हें बुला रहा है, वह बाहें फैलाकर तुम्हें बुला रहा है। यह प्रेम किसी धर्म से बढ़कर है। कैसा प्रेम? माता पिता ने जिसे छोड़ दिया, उसे भी वह आज नहीं छोड़ने वाला। वह अगर तुम्हें भूल जाए तो भी वह कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। वह कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इस महान परमेश्वर पर विश्वास करो। अगर तुम बपतिस्मा लेते हो तो तुम उद्धार पाएंगे। बस यही कहा गया है, अगर तुम उस पर विश्वास करके बपतिस्मा लेते हो तो तुम उद्धार पाओगे। अगर विश्वास नहीं करते तो दंड का भागी बनोगे, ऐसा बाइबल कहती है। आज सुबह एक बार सोचकर देखो, तुम्हारी हालत कैसी है। वह गलियों में यात्रा कर चुके हैं। वह तुमसे सोना, चांदी या जान नहीं मांग रहे। जानते हो वह किस चीज के लिए आए हैं? वह तुम्हारा दिल मांग रहे हैं। आज अगर तुम अपना दिल उन्हें समर्पित कर दो तो वह तुम्हारी जिंदगी में एक अलग इतिहास लिखने को उत्सुक हैं। मैंने तो 8वीं कक्षा में ही यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया था। जिस दिन से मैंने प्रभु यीशु को अपना रक्षक स्वीकार किया, उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे अद्भुत तरीके से मार्गदर्शन किया है। 10वीं कक्षा में मैंने जल बपतिस्मा लिया। मैंने यीशु का अनुसरण किया। हमारे घर में, हमारे गांव में मैं ही पहली बार था जिसने इतना कम उम्र में बपतिस्मा लिया। हमारे गांव में कोई भी पादरी नहीं था। हमारे पूर्वजों में भी कोई पादरी नहीं था। मैं ही पहला पादरी हूं। मैं भगवान से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता हूं कि अपने माता पिता से मिलने भी कम ही जाता हूं। मैं गांव भी बहुत कम जाता हूं। साल में अगर 134 बार भी जाऊं तो वह भी ज्यादा है, क्योंकि मैं ज्यादातर समय प्रभु के मंदिर में उनके काम में लगा रहता हूं। मैं परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के काम में आगे बढ़ रहा हूं। इसलिए परमेश्वर के बच्चों, आप सब भी, वो चाहता है कि आप सब भी राज्य में प्रवेश करें। वो चाहता है कि आप सब भी उसके राज्य में उसके बच्चों के रूप में रहें। क्या तुम किसी एक लक्ष्य को पूरा करने की इच्छा रखते हो?
बहुत लोग सोचते हैं कि जब मेरी जवानी का समय पूरा हो जाएगा तब मैं प्रभु का मार्ग अपनाऊंगा। लेकिन प्रभु का मार्ग अपनाना क्या है जानते हो? यीशु का राज्य उसका पहला कदम है। यीशु प्रभु के पीछे चलना है। मैं भगवान का बच्चा बनूंगा, यह कहना ही पहला कदम है। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। वे सोचते हैं कि जब मैं बहुत पवित्र जीवन जी लूंगा, जब मैं बहुत शुद्ध जीवन जी लूंगा, उसके बाद ही मैं बपतिस्मा लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु का सुसमाचार यही है कि अपने पाप को स्वीकार कर अपने भीतर उतरकर बपतिस्मा लेना और यीशु का अनुसरण करना ही बपतिस्मा है। भगवान ने यही कहा, एक दिन पहले से ही तैयार हो जाओ। अगर ऐसा है तो इस समय से पहले तुम्हारी इच्छा के लिए मैं एक अद्भुत अवसर देने जा रहा हूं। सभी लोग एक बार अपनी आंखें बंद कर लें। यह प्रार्थना का समय है और इसके बाद कुछ मिनट हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चों, इस समय से पहले अगर आपने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, अगर आप यीशु परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, तो आज अपने जीवन को यीशु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। कहिए, मैं तेरा बच्चा बनना चाहता हूं, मैं यीशु का अनुसरण करना चाहता हूं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अपना दाया हाथ ऊपर उठाकर दिखाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपने अब तक उद्धार नहीं पाया है, अगर आपने अब तक जल बपतिस्मा नहीं लिया है, तो आज आप एक निर्णय ले रहे हैं। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करके उनके लहू से शुद्ध होकर जल बपतिस्मा लेकर यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं, तो कृपया अपना दाया हाथ ऊपर उठाकर दिखाइए। आप डेरबी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। मैं नेर्मी के लिए प्रार्थना करूंगा। जिन लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठाए हैं, कृपया घुटनों के बल बैठ जाएं। आप जहां भी हैं, कोई बात नहीं, आज परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इस संसार में प्रभु यीशु ने गधे पर सवारी क्यों की थी? उन्होंने यह निर्णय इसलिए लिया ताकि वे आपको भी अपने सिंहासन के पास बैठा सकें और हमेशा अपने साथ रख सकें। आगे आइए। मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए इस विशेष दिन पर प्रार्थना करूं। जल्दी से 2 कदम आगे बढ़िए। भाई बहनें, जो भी लड़कियां हैं, वे भी जल्दी आ जाएं। मैं नेकबी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। क्या और कोई है? वह सेना से बात कर रहा है। बपतिस्मा लेने के लिए वादे करते हुए बपतिस्मा लेना बहुत कठिन है। एसआई ने अच्छी तरह से आराधना करने के बाद, बहुत पवित्र होने के बाद ही बपतिस्मा लेना चाहिए, ऐसा किसी ने तुमसे कहा होगा और तुमने उस पर विश्वास कर लिया। ये सब झूठ है। प्रभु यीशु के साथ चलने का पहला कदम है बपतिस्मा। शराबी लोगों को बपतिस्मा क्यों दिया जाता है? क्योंकि शराब पीने वालों का दिमाग ठीक से काम नहीं करता। शराब ही उन्हें चलाती है। शराब पीने वालों को जो शराब पीकर आए हैं, शायद उन्हें बपतिस्मा दिया जाता है। कैसा भी इंसान हो, हम बपतिस्मा देते हैं क्योंकि बपतिस्मा का मतलब है कि प्रभु यीशु के नाम पर मैं अब से प्रभु यीशु का बच्चा बनकर चलूंगा, ऐसा निर्णय लेना। और कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर, वही तुमसे बात कर रहे हैं। और कौन है मां? कौन आ रहा है मां? क्या बड़े लोग आ रहे हैं? शायद तुम टीका या पानी का बहाना बनाकर टाल रहे हो। आज अगर करोगे तो वह तुम्हें बुला रहा है। यीशु तुम्हें बुला रहा है। मां, अब और टाल मटोल मत करो। यह बहुत ही अनुकूल समय है। शादी के लिए पार्टी जम मत लो, किसी और चीज के लिए पार्टी जम मत लो। आज से मैं जीऊंगा, यीशु मुझे चलाएंगे, इस विश्वास के साथ आज तुम परमेश्वर के लिए एक अद्भुत कार्य करने जा रहे हो। परमेश्वर की महान खोज क्या आपको छोड़ दूं? इस सुबह हम आपको आराधना करते हैं। आपकी कृपा के कारण आपके द्वारा पूरी की गई प्रतिज्ञाओं और वचनों के अनुसार आपने हमारी हर प्रार्थना का उत्तर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, लोग जिस भी रास्ते पर हैं, वे जय जयकार कर रहे हैं। 5 दिन बाद उन्होंने कहा, उसे जाने दो। ऐसे लोग हैं। क्या हम ऐसे लोग हैं जो झंडा बदलते हैं? आपने हमें बचाने के लिए आकर धन्यवाद दिया। प्रभु, आपने हमें बचाया और एक संतति के रूप में खड़ा किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। आपने हमें अपनी उपस्थिति में उठाए जाने वाले संतति के रूप में खड़ा किया, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। जिनके पास दवाइयां हैं, उनको आप आशीर्वाद दें। हर परिवार को आशीर्वाद दें। हर हफ्ते की परेशानियां दूर करें। जो लोग आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, उनकी जरूरतें पूरी करें।
जिन पर कर्ज का बोझ है उन्हें मुक्त करें, जो बीमार हैं उन्हें स्वस्थ करें, जिनके परिवार में समस्याएं हैं उन्हें समाधान प्रदान करें। झगड़ों से छुटकारा पाकर परिवार में समाधान मिले, ऐसी प्रार्थना करता हूं कि हर परिवार को आप आशीर्वाद दें। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन पर अपनी विशेष अभिषेक की तेल की वर्षा करें और उन्हें उचित ज्ञान दें ताकि वे अच्छे अंक ला सकें, वे अच्छे अंकों के साथ पास हों, यही प्रार्थना है। कृपया हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम विशेष आशीर्वाद के लिए, अच्छी याददाश्त के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरियां मिलें, इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। बड़ी बड़ी नौकरियां खुलें, इसके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। सभी को आप विशेष रूप से आशीर्वाद दें, हम आपसे यही विनती करते हैं, हे पिता। आमीन।